रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक है हमारा न्यूरॉन। तो जी सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ न्यूरॉन। देखो आपको मैं एक बात बताऊं कि भाई न्यूरॉन क्या है। जिस तरह के एक बॉडी में सेल होते हैं और हर सेल का अपना काम है। जैसे आपके बोन में एक सेल है तो उसका अपना काम है कि वो बोन में काम करे। आपका स्केलेटल मसल का काम क्या है? कंट्रैक्शन। इसी तरह जस्ट लाइक बोन सेल आपका इसी तरह यही काम है कि भाई हमारे बॉडी में एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का डिफिनीशन अगर हम करें तो न्यूरॉन का डिफिनीशन ये है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक डिफिनीशन है। अगर हम इस डिफिनीशन को जरा खोले तो बाज बायोलॉजिस्ट इसको इस तरह भी करते हैं कि ये एक ऐसे टिपिकल सेल है बॉडी के अंदर जो कि मैसेज बनाती भी है और फिर इस मैसेज को कैरी भी करते हैं। यानी इट इज a typical cell which generate message and carry message to all other part of the body. न्यूरॉन ऐसे टिपिकल सेल है कि अगर ये एक मर्तबा डैमेज हो जाए तो फिर ये क्या है, ये फिर नहीं आसानी के साथ नहीं बनते। बहरहाल आज मैं आपको चैप्टर नंबर 17 में आपको मैं न्यूरॉन पढ़ाने के लिए इस पर इसके टाइप और फिर नर्व इम्पल्स के बारे में आपको मैं ब्रीफ डिस्कस करूंगा। तो आपने जी गौर करना है। आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना लिया। ये आप देख रहे हो ये आउट ग्रोथ है, लेकिन आपको धागा नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। ये इसको हम स्मॉल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, स्मॉल फाइबर भी कहते हैं। ये स्मॉल प्रोजेक्शन और फाइबर ये असल में आपके साथ है डेंड्राइट। अब ये जब नीचे की तरफ एक लार्ज प्रोजेक्शन है या एक लंबा लार्ज फाइबर है, उस लार्ज फाइबर को हम कहते हैं एक जोन। ठीक है। अब जी ये जो आपको बॉडी पार्ट आपको नजर आ रही है, ये आपको जो पार्ट नजर आ रहा है ये क्या है? ये सेल बॉडीज है। यानी अब हमें समझ आ रहा है कि भाई इस न्यूरॉन के 3 बेसिक पार्ट है। यानी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, उसकी 3 बेसिक पार्ट है। एक डेंड्राइट, एक दूसरी सेल बॉडी, तीसरा एक जोन। डेंड्राइट स्मॉल फाइबर को भी कहते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन को भी कहते हैं, जबकि सेल बॉडी इसमें दूसरे सेल की तरह, जिस तरह एक सेल है उसकी अपनी मेम्ब्रेन है और फिर इसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर इसके अंदर उसके अपने राइबोसोम है, इसी तरह इसमें भी इसका ये न्यूक्लियस है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। यहां पर इसके राइबोसोम को हम कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल और ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो ये इसकी सेल बॉडी है। ये असल में जो मेन पार्ट है ये इसका सेल बॉडी है। बाकी डेंड्राइट स्मॉल फाइबर या स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल प्रोजेक्शन या लार्ज प्रोजेक्शन, जो दागानुमा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये मैसेज को कैरी करने वाले होते हैं।
एक में मैसेज अंदर आता है और दूसरे में मैसेज बाहर जाता है। तो बहरहाल ये आपकी ज़हन में होनी चाहिए। तो ये डेंटराइट स्मॉल प्रोजेक्शन जो है, ये इसके आउटग्रोथ यहां से मैसेज आता है इस रास्ते से, और फिर जी यहां न्यूक्लियस में मैसेज आकर फिर इस रास्ते से ये निकलता है। ये भी क्लियर हो गया कि मैसेज कहां से आता है, डेंड्राइट से, फिर सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है। आपको पता है कि भाई जब डीएनए हर सेल के तमाम वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, तो ये इसी रास्ते से इसको आगे ले जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं एक जोन में, कि यहां पर कुछ न्यूरॉन में इस तरह होते हैं कि एक सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं शुआन सेल। शुआन सेल, ये शुआन सेल इस एक्सोन के इस लॉन्ग फाइबर पर एक शीट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट इस तरह पर भी बनाते हैं। ये माइलिन शीट है, ये फेट्स के बने होते हैं। एक शीट और दूसरी शीट के दरमियान जो गैप होती है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि ये माइलिन शीट ब्रेन के सेल में नहीं होंगे, ठीक है। और जबकि इस माइलिन शीट का, ये माइलिन शीट जिस बाकी जहां पर भी न्यूरॉन होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में हर जगह न्यूरॉन मौजूद है, क्योंकि हर जगह से मैसेज आता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं आपको ये माइलिन शीट इस फाइबर को, ये यहां पर इसको प्रोटेक्शन भी देता है, खुराक भी देता है। वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीट मौजूद न हो, उसमें मैसेज आसानी के साथ कैरी नहीं करता। जबकि वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीट मौजूद हो, तो उसमें मैसेज आसानी के साथ कैरी होता है। ये अगर एक मर्तबा डैमेज हो जाए तो फिर ये नहीं बनता। इसी वजह से इसको कहते हैं कि न्यूरॉन अगर एक मर्तबा डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर इसमें नहीं बनता। तो ये हमारे साथ एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो आखिर में मैं आपके सामने रिकैप करने के लिए जा रहा हूं। तो जी मैं रिकैप करने के लिए जा रहा हूं। पहली बात यह है कि भाई न्यूरॉन क्या है। ये हमारे साथ एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट है नर्वस सिस्टम की, एक इकाई है। एक बात, न्यूरॉन वो टिपिकल सेल है जो कि आपके बॉडी के अंदर मैसेज को जनरेट भी करते हैं और फिर कैरी भी करते हैं टू ऑल फॉर द रिस्पांस, ये सारी चीजें। अब टिपिकल न्यूरॉन की तीन बेसिक पार्ट है। एक स्मॉल फाइबर है जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं, जहां से मैसेज आता है। फिर दरमियान में सेल बॉडी है। सेल बॉडी में अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सारे बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं। वो मैसेज को कंट्रोल करते हैं और फिर बताते हैं कि ये किस तरह। इसके आगे फिर एक लार्ज फाइबर होता है जिसको हम एक्सोन कहते हैं। इस एक्सोन में एक सेल होता है जिसको शुआन सेल कहते हैं। ये शुआन सेल फाइबर फेट्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट जिस न्यूरॉन में मौजूद होते हैं उसमें मैसेज बहुत तेजी के साथ कैरी करते हैं। तो जी अब जी मैं आपको आगे ले जाने जा रहा हूं कि भाई न्यूरॉन के टाइप क्या है। एक बात आप याद रखें, नोट करें कि टाइप ऑफ न्यूरॉन क्या है, तीन है, 3 टाइप है। एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, तीसरे को हम कहते हैं मिक्स न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जैसे नाम से जाहिर है, ठीक है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये वो न्यूरॉन है जो कि सेंसेस आर्गन में मौजूद हो। सेंसेस आर्गन आपको पता है कि आपका आई है, आपका हेयर है, आपके नोज है, आपके लंग्स, आपके टंग्स हैं, आपका स्किन है, ये सारे आपकी क्या है, सेंसरी आर्गन है।
तो सेंसेस ऑर्गन से जो मैसेज जाता है, यानी दो न्यूरॉन विच कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, ये ऑलरेडी हम इसके स्टेप इससे पहले हम कर चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले वीडियो आप देख ले, बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो उसमें पहला स्टेप क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद फिर क्या है? कोऑर्डिनेटर। तीसरा स्टेप क्या है? इफेक्टर। ठीक है, ये जो रिसेप्टर वो पार्ट बॉडी के उन पार्ट को कहते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर से जब मैसेज कोऑर्डिनेटर उन पार्ट को कहते हैं जो कि मैसेज यानी उसकी एनालिसिस करते हैं, प्रोसेस इंफॉर्मेशन पे करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेटर। इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होती है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटर के बाद जब मैसेज इफेक्टर की तरफ फॉर रिस्पांस आएगा, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये रिस्पांस, ये इफेक्टर रिस्पांस करने के लिए या तो ग्लैंड या मसल। ऑलरेडी हम मसल को पढ़ चुके हैं। अगर आपको मसल में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को देख सकते। तो सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से मैसेज को ले जाता है कोऑर्डिनेटर की तरफ। क्यों? फॉर प्रोसेसिंग एनालिसिस। तो उस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये रिसेप्टर है, आपको यहां पर ये रिसेप्टर है, यहां पर एक न्यूरॉन है, ये पार्ट है और ये कोऑर्डिनेटर है। अब ये पार्ट जब डिवाइड हो जाए दो में और इसका एक आउटग्रोथ जिसको हम कहते हैं फाइबर, वो उसका एक सिरा रिसेप्टर की तरफ हो और दूसरा सिरा कोऑर्डिनेटर की तरफ हो, तो फिर ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं कि ये यूनिपोलर है। ये एक वक्त में एक सेंसरी न्यूरॉन मोस्टली क्या है? यूनिपोलर है। इसके बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट मशहूर है, एक स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। ठीक है, जब कोऑर्डिनेटर मोटर न्यूरॉन, those neuron which are present in coordinator यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एनालिसिस इंफॉर्मेशन, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं कि ये मोटर न्यूरॉन क्या है? मल्टीपोलर है। ये देखो, आप देख रहे हो मल्टीपोलर, ये टिपिकल न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? मल्टी न्यूरॉन है। इसके बाद है मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन यूनि भी हो सकता है, मल्टीपोलर भी हो सकता है। अगर ये मैसेज को कैरी करता है तो फिर ये इस वक्त सेंसरी होगा। ये अगर ये ब्रेन से जा रहा है तो फिर वो उस वक्त हम उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। बहरहाल ऐसे न्यूरॉन जो कि सेंसेस ऑर्गन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी रिसेप्टर और कोऑर्डिनेटर दोनों पार्ट में मौजूद होता है, तो फिर उस न्यूरॉन को कहते हैं कि ये क्या है? मिक्स्ड न्यूरॉन। यानी दोनों काम करें, मैसेज को भी ले जाए और फॉर इफेक्टर मैसेज कोऑर्डिनेटर से फिर मैसेज को इस रास्ते से मैसेज को ले जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, एंटर न्यूरॉन। ये तीनों नाम इसके लिए आप ले सकते हैं। तो आखिर में मैं रिकैप करने के लिए, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से मैसेज को कैरी करता है कोऑर्डिनेटर की तरफ। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो कोऑर्डिनेटर से आफ्टर एनालिसिस इफेक्टर की तरफ मैसेज को कैरी करता है, तो उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन जो दोनों काम करे, रिसेप्टर से पहले कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर फॉर रिस्पांस। इफेक्टर में अब अगर कंट्रैक्शन है तो मसल की तरफ, अगर सिक्रीशन है तो ग्लैंड की तरफ रिस्पांस होगी।